वेलकम टू हिमांशी सिंह चैनल EVS पेडागोलॉजी क्लास नंबर 3, जिसमें हम फ्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक इवैल्यूएशन और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्यू पेडागोजिकल पॉइंट्स, पेडागोजी के कुछ पॉइंट्स हैं जहां से पूछा जाता है क्वेश्चन हर बार। एनसीईआरटी ने कोशिश की है थीम्स के द्वारा बच्चों की डीप यानी गहरी एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग, जो आपसे पूछा जाता है पेपर में कि एनसीईआरटी में चैप्टर्स की जगह सिलेबस में थीम्स क्यों दिए हैं, तो आप कहेंगे ताकि बच्चों की थीम्स के अकॉर्डिंग इंटर रिलेटेड जो समझ है वो डीप हो सके, गहन हो सके और इंटर रिलेटेड कनेक्टेड समझ बन सके हर एक थीम की और हर एक थीम से जुड़े टॉपिक्स की, चैप्टर्स की। तो डीप एंड इंटर रिलेटेड समझ बन सके, इसलिए चैप्टर्स की जगह थीम्स दिए हैं। ठीक है, क्लियर रहेगी ये बात। ईच थीम बिगिंस विद अ की क्वेश्चन। जैसे ही थीम शुरू होता है तो आपसे पूछा जाता है अच्छा आपने खाना तो खाया ही होगा, ये वो, और बच्चों की सूटेबल लैंग्वेज में, फारसी में नहीं यानी टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, आपकी आसान भाषा में। वन ऑल्सो नीडेड टू टैकल द डिफरेंसेस ऑफ जेंडर, क्लास, कल्चर। अब टीचर को इन सब चीजों के प्रति सेंसिटिव रहना है, इन अंतरों को डील करना आना चाहिए, संवेदनशील रहना है। कैसे डिफरेंसेस के प्रति, जेंडर यानी लिंग से संबंधित, लिंग पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। क्लास में कल्चर के बेसिस पे या किस क्लास का कौन सा बच्चा है, कौन अमीर है गरीब है, इस बेसिस पे आप आधार ना बनाएं। रिलीजन यानी धर्म के बेसिस पे, भाषा के बेसिस पे, और कौन किस लोकेशन से आता है, कौन किस स्टेट से आता है आपकी क्लास में, इसको आप रिस्पेक्ट कर पाए, बजाय कि उनको और बढ़ाने के अंतरों को आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अपना पाए, आप सेंसिटिव हो पाए हर एक चीज के प्रति। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आगे बढ़ेंगे। अब इवैल्यूएशन जो जनरली पूछा जा सकता है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए आपके थ्रू आउट द ईयर, जिसमें आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं। किस बेसिस पे? उसको ऑब्जर्व करके, उससे क्वेश्चन पूछ के, उससे कोई ड्राइंग ड्रॉ करा के, कोई डिस्कशन करा के, वो भी ग्रुप्स में। ये वर्ड्स आपके दिमाग में छपे हुए होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत होनी ही होनी है 100%। ऑब्जर्व करके, क्वेश्चन पूछ के, डिस्कशन करा के, ड्रॉ करा के, है ना, ग्रुप्स में बिठा के, नरेशंस का, व्याख्यान का यूज करके आप बच्चे को असेस कर सकते हैं सतत रूप से, उसको डरा करके नहीं, एक कंफर्टेबल एनवायरमेंट में। अब थीम्स से एक और क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था पेडागोजिकल पॉइंट में। इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। टॉपिक्स की जगह पर थीम दिए हुए हैं सिलेबस में। इसका रीजन बता दीजिए। मैंने अभी आपको बताया था इसका रीजन क्या है। अगर आप ना बता पाए तो मम्मी के पास जाइए और कहिए कि मम्मी मुझे मुर्गा बनाओ, मुर्गी बनाओ, कॉर्पोरल पनिशमेंट दो। बेशक आरटीई ने बैन कर दिया हो, बट मम्मी को सारा अधिकार है, क्योंकि मेरे से ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ जो बच भी होंगे। देखिए, इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। क्यों? आखिर क्यों? है ना, पूछता है भारत। देखो एक बार, टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, बच्चे की एनवायरमेंट की नॉलेज बेहतर हो, या फिर फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट। ये बात भी सही लग रही है। थीम्स बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज एज इजी और मुश्किल इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। चैप्टर कम करने के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता, टीचर का लोड कम करने के लिए कोई काम नहीं किया जाता। ठीक है बात। इसी बात पे यदि हम बात करें, टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर, ऑब्वियसली चैप्टर्स भी इसीलिए होते, लेकिन इसका मुद्दा यह है थीम्स का कि बच्चे के अंदर कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग आ सके एनवायरमेंट के इश्यूज को लेकर के, इसलिए वो थीम्स के बेसिस पे सीखे, ना कि अलग अलग चैप्टर्स के बेसिस पे। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।